चीज़ें ये है कि वक्त दे, मार्केट को सीखने पे वक्त दे। आप चार्ट्स को देखिए, ये चीज़ें नहीं हैं कि चार्ट पैटर्न देख रहे हैं और ब्रेकआउट देख रहे हैं। ब्रेकआउट तो ये है, मैंने पहले भी बताया कि स्टॉक इतने नीचे से ऊपर गया और आपको यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह बिठाते हैं कि यहाँ से बाई कर ले, उसको ब्रेकआउट आने वाला है। हालांकि पार्टी तो शुरू यहाँ पे नीचे में हो चुकी है। ये ब्रेकआउट से पहले बॉटम एंड हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। इधर लोग लेके बैठे, सप्लाई डिमांड वाले तो यहीं पर लेके बैठ जाएंगे स्टॉक को, और यहाँ पर तो इनकी रैली ख़त्म हो जाती है। इंजॉयमेंट का टाइम रहता, वो सेल कर देते और हम बाय कर लेते और हम यहाँ बैठ जाते और फिर हमारा स्टॉक नीचे में आ जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुज़लॉन एनर्जी। बहुत सारे नए साथी जो मार्केट में होते हैं उनको ये लगता है बहुत बड़ी सोलर की कंपनी है और इस स्टॉक के अंदर जो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है और तमाम चीज़ें उनके जहन में होती है। तो ये एक अंदाज से तुक्केबाजी, इन्हें अननेसेसरी की तुक्केबाजी रहती है, क्योंकि बगैर सीखे के काम चलता है। तो इसलिए फिर वो इस तरीके से करते हैं कि भाई ये स्टॉक अच्छा है और यूँ है और त्यों है। और चार्ट के देखो, एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि ना चार्ट इस प्राइस जो है ना तो आगे आगे चलती है, उसके बाद में चीज़ें चलती है। और चार्ट जो बताता है तो चार्ट अगली चीज़ें को समझाते रहता है। तो इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका ओवरऑल व्यू जो है तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है और किस तरीके से लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं और कैसा फंस के पैसा और लॉस में जाने वाला है, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। मगर उससे पहले एक बात आपको वो भी समझाने वाला हूं इसके अंदर कि इस लाइन में, शेयर मार्केट की लाइन में बहुत ज़्यादा इस वक्त के अंदर फ्रॉड है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप इस मार्केट के अंदर चीज़ों को समझ भी सकते हैं और फंसने से बच भी सकते हैं। और बहुत सारी मेरे को जहन में जो जो चीज़ें आएंगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ कोर्स है, जाकर उनको बाई कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा ख्याल है आपने जुड़ना ज़रूरी है, मैं वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, अभी जो है तो सबसे पहले तो सुज़लॉन एनर्जी के बारे में मैं बात करता हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा ये क्यों कर रहे हैं, मगर बताने की वजह ये है कि आपकी लर्निंग इससे बेहतर हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए कि हम किसी स्टॉक को बस ये ओवरव्यू देखते हैं कि 10-12% नीचे में गिर गया है तो अपन उसको बाई कर देते हैं, मगर ओवरऑल पिक्चर जो चलती है तो वो बहुत डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करती। बहुत सारे लोगों ने मार्केट से पैसा बनाया, कमाया। वजह इसकी ये थी कि मार्केट बुल ट्रेंड में था, अब बेयर ट्रेंड है, स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है और उसके पहले ही ये स्टॉक बुल ट्रेंड के अंदर ही इसकी गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। तो सुज़लॉन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इस स्टॉक को अगर 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ओपन करूं तो आप देखेंगे कि इस जगह के ऊपर, अगर एक यहाँ पर मैं बताऊं आपको, तो एक डिमांड जोन इस जगह पर है। ये एक डिमांड जोन है 3 महीने के ऊपर। इसको 6 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर कभी ओपन करो तब भी एक डिमांड जोन यहाँ पर सप्लाई जोन है, माफ़ करना, दोनों तरफ सप्लाई जोन है। क्योंकि ये, इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। आप देख रहे हैं दोनों तरफ कौन साइड कर रहे हैं एक दूसरे से, और प्राइस जो है तो ऊपर से जो है तो रिएक्ट करके नीचे में आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने इसको टच किया और इमीडिएटली कोई एक सेलिंग प्रेशर आ गया। वजह इसकी क्या रहती है, किसी दीवार पर हम गेंद को मारते तो वो उतनी स्पीड से नीचे आती, वापस आती है, और उसी गेंद को अगर हम किसी एक ऐसे भूसे के ढेर पर मारेंगे तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि भूसा नरम होता है, दीवार सख्त होती है। तो उसी तरीके से है, ये सामने दीवार है, दीवार पर प्राइस लगी है और नीचे में आना स्टार्ट हो गई। 23-83 रुपये 87 पैसे से प्राइस नीचे आना शुरू हो चुकी है और आप देखेंगे कि ये 57 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब जब इतने ऊपर से, इतनी बड़ी टाइम फ्रेम से प्राइस नीचे में आ रही है तो उसको रोकने के लिए कुछ भी यहाँ पे नीचे में अच्छा नहीं है। इस जगह तो कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ रोकने के लिए कोई चीज़ अच्छी है। हालांकि हम देख सकते हैं रोकने के लिए एक ये है कि मैं इसको हटा देता हूँ। रोकने के लिए प्राइस को, अगर इसको मैं एक, यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर रोकने के लिए कुछ ना कुछ है। अगर इसको हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर लगा कर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रोकने के लिए है इस जगह पर। और नीचे के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी प्राइस को रोकने के लिए ये एक बेस कैंडल है, यहाँ पर रैली बेस रैली है
और बेहतरीन है। मगर इतने नीचे प्राइस का आना वजह ये है कि प्राइस जो है 6 मंथ से रिएक्ट करके नीचे में आ रही है और रोकने के लिए यहाँ पर भी एक लेवल दिख रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि 20 MA का सपोर्ट भी है। ये जो है तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ये मैंने 20 MA की लाइन लगाई हुई है। तो इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। ये ग्रीन लाइन से मैंने इसको मार्क कर दिया हूँ, नीली लाइन से। तो आप देखेंगे ये एक उसको सपोर्ट है। यहाँ पर प्राइस आने वाले वक्त में यहाँ तक अभी देख रहे हैं आप 57 रुपये से 36 रुपये आने तक इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। इस स्टॉक मार्केट में निफ्टी भी नीचे में गिर रहा है और ये स्टॉक भी नीचे में गिरेगा और आने वाले वक्त के अंदर जैसा ही स्टॉक इस लेवल के ऊपर 36 रुपये के लेवल के पास में पहुंचेगा, यहाँ से इसके अंदर रिएक्ट आएगा। वजह ये है 20 EMA का सपोर्ट भी है, एक डिमांड जोन भी है और उसके साथ में दोस्तों जब मार्केट में ये स्टॉक यहाँ पर पहुँचेगा ना तो पॉजिटिव खबरें आनी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर ये स्टॉक ऊपर में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं तमाम जो काम कर रही है सप्लाई डिमांड से काम कर रही है। स्टॉक के अंदर अभी सेलिंग प्रेशर है। अब बताने के मकसद ये है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सुज़लॉन एनर्जी 83 रुपये से 87-57 रुपये तक आ गया, इसको आप बाई करना बेहतर है क्योंकि स्टॉक तकरीबन बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मगर आपको मालूम है कि चार्ट के ऊपर तो यही बता रहा है कि ये नीचे में यहाँ तक गिरने वाला है, यहाँ तक गिर सकता है यहाँ तक। तो फिर फजूल में अननेसेसरी का यहाँ पर क्यों बाई करना इस जगह के ऊपर। तो ये वजह ये होती है कि आप बहुत सारे साथियों को चार्ट समझते नहीं, सप्लाई डिमांड समझते नहीं और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एक दिन के अंदर और एक वीडियो के अंदर चीज़ों को समझ जाए। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे में काम करती है। तो इस तरीके से होता है। तो हम जो है ना तो अननेसेसरी की तुक्केबाजी करते हैं। तो अब ये चीज़ें कैसी होंगी वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, मगर उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि जो आपकी लर्निंग के लिए नहीं मगर आपको कोई चीज़ जगह पे फंसने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है, वो चीज़ें ये हैं दोस्तों। देखिए ये स्टॉक मार्केट जो है ना तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना तो फ्रॉड है इस वक्त के अंदर। फ्रॉड तो नहीं बोल सकते, उसमें फ्रॉड भी बोले और ये भी बोले कि ये चीज़ें ऐसी है कि आप देखेंगे कि मैंने एक किसी से आपको मैंने इसके पहले बताया भी था, मैंने एक 27,000 रुपये का कोर्स बाई किया था, 25,000 प्लस GST। तो वो जो है ना तो शुरुआत वक्त में मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसने सिखा दी है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। वजह ये था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था निफ्टी, और जब निफ्टी अप ट्रेंड में रहता है ना तो अननेसेसरी की जो चीज़ें हैं, मान लो नॉर्मल भी कोई स्ट्रेटजी है वो भी काम करना स्टार्ट कर देती है। आप सीखेंगे निफ्टी हो कोई स्टॉक को आप मान लो कहीं पर बाई कर रहे हैं वो भी ऊपर जाना लगता है क्योंकि उसको निफ्टी जो है तो पूरे स्टॉक मार्केट की माँ है, ये इसका सपोर्ट रहता है सेक्टर का। अब मेरे को लगा बस जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी शुरू हो गई, निफ्टी साइडवेज में चला गया और फिर डाउन स्टार्ट कर रहा था, उस वक्त के अंदर ट्रेडर सब ख़राब होने लग गए। तो जब समझ में आया कि ये जो चीज़ है ना तो ये 1500 रुपये की माप की भी चीज़ नहीं थी, मगर फजूल चीज़ें हुई। मगर जंदो अल्लाह का शुक्र है जो चीज़ें अब वो हुई मैंने उस पर मलाल नहीं किया, मगर अब मैंने और फिर कुछ लोगों को ज्वाइन करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें हैं इस लाइन में। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इस लाइन के अंदर आप किसी से भी सीखें और कुछ भी सीखें, किसी से एक चीज़ भी हमने सीख लिया ना तो तब तक कि उसको 100 ट्रेड नहीं लेते ना तब तक कि वो चीज़ प्रूव नहीं हो सकती कि वो है या नहीं है। हम क्या करते हैं कि किसी से कोई कोर्स हमने बाई कर लिया, कोई चीज़ को सीख लिया तो फजूल में फिर दूसरे के कोर्स को ऐड देखते हैं तो फिर उसको ज्वाइन करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ लाइफ स्टाइल बिक रही है। स्टॉक मार्केट में लाइफ स्टाइल के सिवा कुछ भी नहीं बिक रहा है। आप देखेंगे ना जो भी बड़े बड़े ने बहुत सारे, मैं 90% तो जो ना कोर्स बेचने वाले वो यही है कि बड़े बड़े होटलों में सेमिनार लेते हैं और स्विंग ट्रेडिंग सिखाते हैं, इंट्राडे सिखाते हैं। उसके बाद में बड़ी गाड़ियों में वो आते हैं, लोग उनसे मुतासिर हो जाते हैं, उनके एड्स देखकर, उनके टाई, उनका सेटअप देखकर, उनके पीछे के वो जो है तो सेटअप देखकर वो मुतासिर हो जाते हैं और उनके कोर्स को बाई कर लेते हैं, उसमें दम नहीं रहता। उसी के साथ में दोस्तों हमारे मामलात में भी यही है कि हमारे जो लोग हैं ये भी किसी न किसी दर्जे में इसीलिए मुतासिर हुए हैं और बहुत सारे हमारे लोग जो फंसे हैं इस मार्केट के अंदर बहुत नीचे नीचे में अभी फंसने, ये तो स्टार्ट है, अभी और नीचे के अंदर जाने के पूरे चांसेस है तो और फंस जाएंगे। तो वजह यह है कि जिसके से मुतासर हुए उनके व्हाट्सएप स्टेटस को देख रहे थे,
व्हाट्सएप के ऊपर रोज़ाना किसी का 3,000 रुपये प्रॉफिट देख रहे थे, किसी का 5,000 रुपये प्रॉफिट का स्टेटस उनको दिख रहा था, किसी का 50,000 का दिख रहा, किसी का 200 रुपये का दिख रहा था। तो उनको लगा कि रोज़ लोग कमा रहे हैं तो फिर हम भी रोज़ कमाएंगे। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने फिर इधर से 2,000 रुपये का कोर्स बाई करा, उसके बाद में 15 कितना कितना का करा। मगर चीज़ें यही है दोस्तों, ये काली सच्चाई है इस मार्केट की कि यहाँ पर जो है ना तो चीज़ें इस तरीके से पेश की जाती है कि बहुत आसान है। मगर ये जो है ना तो विजय केडिया सर यही बोलते, ये स्टॉक मार्केट जो है ना तो ये आसान रास्ते से मुश्किल पैसा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये चीज़ें इस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये है कि बहुत सीरियस इस वक्त के अंदर मार्केट को लेकर होंगे और उनके जहन में ये होगा कि हमको इन चीज़ों को सीखना है और इनको करना है। तो मैंने इसके पहले कि कल की वीडियो के अंदर भी कुछ लोगों के नाम लिया था जो अच्छा सिखाते हैं, और उसके साथ में दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है ना, हर इंसान की इंडिविजुअल जर्नी होती है। ये किसी की ये जर्नी नहीं है कि सब मिलकर इसको एक साथ में जिएंगे, नहीं। आपको एक खुद का जो है ना जर्नी खुद से आपको जीनी पड़ेगी, खुद से सीखना पड़ेगा। सबसे पहली सीखने में चीज़ दोस्तों ये है कि कोई भी न्यूज़ जो होती है ना तो ये न्यूज़ चैनल को देखना हमको बंद करना पड़ता, किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर जो खबरें चल रही, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, एक बीमारी है कि हम वहाँ पर जो चीज़ों को बता रहे हैं उनसे पैनिक हो रहे हैं, उनसे डर रहे हैं, वो जो स्टॉक को बाई करने का बोल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें एकदम प्लान रहती है। तो वो चीज़ों के अंदर नहीं गिरना है हमको, उसके पीछे नहीं भागना, किसी का टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं करना, जो कॉल्स दे रहे हैं उसको नहीं करना। हमको सिर्फ ये है कि सीखने पर फोकस करना। उसके लिए मैंने 2-4 नाम आपको बोला हूँ, किसी को ज्वाइन कर देखिए। हमारे पास में पैसों का वैल्यू है क्योंकि हम जो लोग हैं तो हाथ मजदूरी वाले लोग हैं। मगर चीज़ें इस तरीके से अगर आप वाकई में आप ये सोचते कि इस मार्केट से ये एक पैसा बनाया जाए, और यकीन मानिए बहुत अच्छा मार्केट है इंडिया का, और यकीन मानिए कि इसमें बहुत अच्छा पैसा है, इससे बहुत अच्छी वेल बन सकती है। मगर इनके लिए दोस्तों ये है कि इमोशन, उसके साथ में दोस्तों साइकोलॉजी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी है, और ये चीज़ें बगैर मेंटर के बिल्ड नहीं हो सकती। आप कितने ही यूट्यूब पे वीडियो देख ले तो ये चीज़ें बिल्ड होने वाली नहीं है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी आपको बताने के लिए, कोई आपको चार्ट पैटर्न बता रहा है कि भाई ये बुलिश चार्ट पैटर्न है 10-12 किस्म के, 8 किस्म के, कि ये एक चार्ट पैटर्न इस तरीके से काम करता है, फिर ऊपर में निकल जाता है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। फिर आपको बहुत सारे ये बताएंगे कि इस तरीके से जो है तो डबल बॉटम बना है, इसके बाद में यहाँ ब्रेकआउट होता है। ये सब चीज़ें जो है ना दोस्तों ये 50-50 काम करती है। आप समझे, कोई भी जो चीज़ें हैं ना, ये चार्ट पैटर्न ये सब बन रहे हैं सप्लाई डिमांड की वजह से, और दूसरों किसी से मुतासिर नहीं होना। आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, मान लो अब ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर, आप देखेंगे कि ये एक चार्ट ओपन है। अगर मैं यहाँ पर आपको मान लो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से लिया और आपको ड्रैग करके बता रहा हूँ कि भाई देखिए प्राइस जो है ना तो यहाँ पर मान लो एक ये बुल ट्रेंड था, और मैं इसको ड्रैग करके आपको बताया, मैंने इसको सेट कर दिया हूँ दूसरे इस पर, मैंने फिबोनाची के लेवल्स को, मगर आपको ड्रैग करके बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, या MCD मैकडी, उसके बाद में मैं बहुत सारे RSI, ये सब इंडिकेटर यहाँ लगा रहा हूँ, अलग अलग इंडिकेटर जैसा यहाँ पे लगे हुए हैं अलग। तो आप देखकर मुतासिर हो जाते कि भाई ये बंदा बहुत कमा रहा होगा। दोस्तों ये चीज़ें नहीं है। मार्केट के अंदर बैक स्टेज बात करना अलग चीज़ है, और ऑन स्टेज बात करना बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। किसी से मुतासिर, किसी यूट्यूबर से मुतासिर भी नहीं होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है। मैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आपको व्यू बता रहा हूँ तो ये है कि पैसा तो आपका है, आपको कैसा प्ले करना है वो आपको पता है। किसी कोई बोल रहा है कि यहाँ पर प्ले उसको ये कर ले, तो ये चीज़ें भी गैर मुनासिब है। और शुरुआती वक्त के अंदर ट्रेडिंग के ऊपर फोकस ना करें, सीखने के ऊपर फोकस करें। देखिए बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, कैसे चार्ट पैटर्न ये करना है, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों ये बहुत छोटी सी चीज़ है। ये मैं बोलूँ तो ये जो है ना कुछ भी चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं डबल बॉटम, मान लो ये एक, बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि ये एक, हमारे भी यूट्यूबर ये बताते हैं कि भाई ये एक चार्ट पैटर्न है और इस तरीके से वो काम कर रहा है, और अब यहाँ से इसके अंदर ब्रेकआउट आने वाला है। तो सप्लाई डिमांड वाले तो उसको यहीं पर बाय करके बैठ जाते हैं, और हम उसको यहाँ पर बाय करके, यहाँ से वो यहाँ पहुँचता है तो उनका टारगेट अचीव हो जाता है, और उसके बाद हम यहाँ बाय करते तो वो नीचे में आने के चांसेस है। तो चीज़ें दोस्तों ये है। और दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि हमारे अंदर बहुत, हमारे लोगों में टैलेंट है,
और हम यही फ़िक्र करें कि हमारे को ये मार्केट्स को जो है तो सीखना है और अच्छा वक्त देना है। ये चीज़ें अचानक से नहीं हो जाती, ये चीज़ें ऐसी है कि एक स्लो प्रोसीजर है। अगर इंसान के इमोशन के ऊपर धीरे धीरे काबू होता है, साइकोलॉजी पे काबू होता है, एक वक्त तक वो ढलता है, फिर उसके बाद में जब वो पूरा ट्रेंड स्टॉक मार्केट का देख लेता है कि निफ्टी के डाउन ट्रेंड में उसने कैसा प्ले किया, अप ट्रेंड में कैसा प्ले किया, तो वो चीज़ें सामने फिर निखर के आ जाती है। तो दोस्तों यही चीज़ है, आपने कोई काम कारोबार को सीखा है तो उसको सीखने के लिए 2-4 साल दिया है आपने, स्टॉक मार्केट को सीखने पर टाइम नहीं दिया, आने के दिन पहले ही दिन से आप ट्रेडर उसके अंदर बन गए हैं, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली। तो मेरे को खुद भी लगता है, रात में मेरी बात भी हो रही थी, झारखंड से थे वो, मेरे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, तो मेरे वो यही बोल रहे थे कि मोहसिन भाई मेरे को सीखना। तो मैंने उनसे खुद कहा कि मैं खुद सीख रहा हूँ इस वक्त के अंदर, तो मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। तो चीज़ें ये है, तो ज्वाइन करे यार। 1 साल 1 लाख 2 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो और 10,000 20,000 30,000 लगा नहीं सकते सीखने के ऊपर, तो फिर क्या लगा सकते। यकीन मानिए आप सीखने के बाद में जो मज़ा है ना, तो वो कहीं नहीं है। आपके पैसे यूँ अल्लाह निकाल देंगे, मगर चीज़ें ये है कि वक्त दे मार्केट को, सीखने पे वक्त दे। आप चार्ट्स को देखिए, ये चीज़ें नहीं है कि चार्ट पैटर्न देख रहे हैं और ब्रेकआउट देख रहे हैं। ब्रेकआउट तो ये है, मैंने पहले भी बताया कि स्टॉक इतने नीचे से ऊपर गया और आपको यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह बिठाते हैं कि यहाँ से बाई कर ले, उसको ब्रेकआउट आने वाला है। हालांकि पार्टी तो शुरू यहाँ पे नीचे में हो चुकी है, ये ब्रेकआउट से पहले बॉटम एंड हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, इधर लोग लेके बैठे, सप्लाई डिमांड वाले तो यहीं पर लेके बैठ जाएंगे स्टॉक को, और यहाँ पर तो इनकी रैली ख़त्म हो जाती, इंजॉयमेंट का टाइम रहता, वो सेल कर देते और हम बाय कर लेते और हम यहाँ बैठ जाते और फिर हमारा स्टॉक नीचे में आ जाता। तो दोस्तों इस तरीके से चीज़ें काम करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।